नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र में जो लगातार सियासी उठापटक चल रही थी, अब उसके बाद अब बहुत बड़ा कबूलनामा आ रहा है शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से कि जो महाराष्ट्र की विधानसभा है वो भंग होने के आसार उसके लग रहे हैं। यह तब बयान आया है जब महाराष्ट्र के शिवसेना के एक बड़े नेता एकनाथ शिंदे, जिनकी अगुवाई में लगभग 40 से ज्यादा विधायक जो शिवसेना के हैं और कुछ निर्दलीय विधायक और उनके साथ हैं, उन्होंने एक बागी रुख अख्तियार कर लिया है शिवसेना के खिलाफ। और उनका मानना है कि जो बाला साहब ठाकरे थे, उनका जो हिंदुत्व का जो चेहरा था, जो हिंदुत्व की उनकी विचारधारा थी, उस पर इस उद्धव ठाकरे और संजय राउत के नेतृत्व में यह कमजोर होता हुआ चला जा रहा है, जिसको अब ये नेता बिल्कुल सहन नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने ये कहा है कि फिर से जो शिवसेना है, जिसका कोर उद्देश्य था हिंदुत्व की बात रखना, हिंदुत्व पर अडिग रहना, अब वो इस पर अडिग रहेंगे। और जो भी ये बागी नेता है, ये चाहते हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं और जो संजय राउत हैं, वो फिर से बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने का काम करें, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। और महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, उसमें हिंदुत्व का काफी क्षीण हुआ है और उसमें किस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स की गई, लगातार जो लाउड स्पीकर विवाद चला हनुमान चालीसा पर, किस तरीके से नवनीत राणा को जेल भेज दिया गया दंपति को, और उसके बाद किस तरीके से जो राज ठाकरे के साथ विवाद हुआ लाउड स्पीकर का, ये सभी को देखने को मिला कि जो हिंदुत्व की बात करती थी शिवसेना, वो किस तरीके से एक महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन में आ गई, उसके बाद किस तरीके से वो लगातार देश में जिस पॉलिटिक्स को नकारा, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने, उसकी तरफ ही ये शिवसेना फिर से बढ़ गई। और कोर वोटर था शिवसेना का, वो अब छिटकता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जैसे ही उद्धव ठाकरे के विधायकों को यह लगा कि अगले आने वाले चुनाव में उनके लिए संकट हो सकता है, क्योंकि जो नेतृत्व है वो ऐसी विचारधारा को अपना रहा है, जो विचारधारा उनके जो वोटर है, जो सपोर्टर हैं, उनके लिए बिल्कुल भी एक तरीके से नागवार गुजरेगा। इसलिए इन बागी जो विधायक हैं, उन्होंने ये बड़ा रुख अख्तियार किया है कि या तो बीजेपी के साथ फिर से शामिल हो जाएं, या तो जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको फिर से मजबूती से, एकजुटता से उसको हम फिर से उसको बुलंद करें, नहीं तो हम बड़ी पार्टी में फूट कर सकते हैं। जो संजय राउत है, उनका एक और बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, सत्ता ही तो जाएगी। तो ये अब घमंड जो है वो खुद ही वो अब चूर चूर होता हुआ संजय राउत का नजर आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही तो जाएगी। और उन्होंने इसके आगे ये भी कहा, कुछ संभावना भी जताई कि अभी अच्छी तरीके से बातचीत का माहौल चल रहा है और इसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। और वहीं अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो उद्धव ठाकरे हैं, वो सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, उसके बाद लगभग 5 बजे उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। शरद पवार और कांग्रेस, और जब उद्धव ठाकरे की यह बैठक बुलाई गई है, जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, उसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है और इसका संकेत लगभग दूसरी तरफ से भी आना जारी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जो महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर बायो से महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर हटा दिया है और वहां कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जिससे वो पता चल सके कि ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं। तो ये साफ और तेज संकेत दिखता है कि जहां एक तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता तो जाएगी, और उनका ये कहना कि विधानसभा भंग होने के आसार हैं, और वहीं उद्धव ठाकरे का ये माना जा रहा है 5 बजे उनका इस्तीफे का ऐलान हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे अपने ट्विटर बायो से मिनिस्टर पद हटा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी संकेत है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे यानी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी लगभग 2.5 साल से, उसकी समाप्ति की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि एकनाथ शिंदे उनके काफी पुराने दोस्त हैं और वो एक
वो एक सच्चे शिवसैनिक हैं तो वो ये ऐसा नहीं करेंगे। जितनी जरूरत शिवसेना को एकनाथ शिंदे की है उतनी ही जरूरत एकनाथ शिंदे को शिवसेना की है। तो ये उन्होंने याद दिलाते हुए एकनाथ शिंदे को ये बोला कि वो उनके पुराने दोस्त हैं। तो वही पुराने दोस्त ने अब ये बागी रुख अख्तियार किया है और अब शिवसेना को फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। और जो एकनाथ शिंदे हैं उनका यह मानना है कि मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बल्कि उनका जब कल के दिन किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे उनके एक विधायक जाते हैं वहां पर होटल सूरत में और वो वहां पर उनकी बात कराते हैं एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे से, तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से यही कहा कि वो बीजेपी पर अपना रुख साफ करें और जो हिंदुत्व की विचारधारा बाला साहब ठाकरे के जमाने से हुआ करती थी उस पर फिर से लौटें। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की जो 3 दलों की ये सरकार है इसमें कोई भी वैसी विचारधारा शामिल नहीं है जो हिंदुत्व की बात करती हो। और बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की जो असली शिवसेना है वो हमारी तरह है जो बागी हो रखे हैं और हिंदुत्व पर फिर से आना चाहते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को पुरजोर तरीके से रखना चाहते हैं, ना कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत हिंदुत्व को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं उस विचारधारा को अब ये बागी विधायक नकार चुके हैं। जिसके बाद से अब संजय राउत का ये बहुत बड़ा बयान आया है कि विधानसभा जो है महाराष्ट्र की वो भंग होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि 40 से ज्यादा विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के पास हैं शिवसेना के, और जो शिवसेना के टोटल विधायक थे 55, अब उनकी तादाद अगर इसमें से 40 से ज्यादा विधायक अगर उनके साथ हैं एकनाथ शिंदे के साथ, तो ये पार्टी में जो दल बदल कानून है उसको भी पार कर चुका है और अब कोई भी दल बदल कानून इस पर लागू नहीं हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि अगर बीजेपी पर रुख साफ कर देते हैं तो ये जो शिवसेना में टूट हो सकती है ये बच सकता है। वहीं आपको बता दूं जो संजय राउत हैं उनके बड़बोले बयान लगातार अभी भी जारी है। उनका जो घमंड है वो साफ तौर पर दिख रहा है उनके एक पोस्टर से जो उन्होंने अपने घर के बाहर लगाया है। दरअसल हम आपको बता दें उस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाह तो खानदानी है। यह कौन सी बादशाह है जो खानदानी है? यही एकनाथ शिंदे का जब उद्धव ठाकरे जी से बात कर रहे थे उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो संजय राउत हैं उनकी वजह से ही आज शिवसेना के हाल हुए हैं, और जो संजय राउत हैं उनके बड़बोले बयान से ही आज शिवसेना को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये दिख रहा है जो संजय राउत हैं उनके लगातार अब बयान वो बंद नहीं हो रहे हैं और उनका जो घमंड है वो खास तौर पे इसमें दिखता है, इस पोस्टर में झलकता है कि तेरा घमंड 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाह तो खानदानी है। कौन सी बादशाह खानदानी है? वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कभी कहा था कि कांग्रेस के साथ कौन मिलते हैं ये हम आपको बताना नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो कहा था आपको भी भली तरीके से पता है कौन से वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ जाते हैं, और कभी उनको लगा कि जो शिवसेना है वो गलत रास्ते पे जा रही है तो वो शिवसेना को भंग कर देंगे। तो ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए ये कहा कि फिर से जो शिवसेना है वो अपने पुराने मार्ग पर चले, हिंदुत्व के राह पे चले, और जो कुछ 2.5 साल से जो शिवसेना महाविकास आघाड़ी की एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है उसको बंद करके फिर से जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ करता था उस पर लौटें। अब जिस तरीके से जो एकनाथ शिंदे हैं वो लगातार अपनी हलचल बढ़ा रहे हैं, और अब ये कल शाम को किस तरीके से उन्होंने सूरत के होटल से अब आसाम के गुवाहाटी वो चले गए हैं, और सारे विधायक जो हैं वो किस तरीके से एयरपोर्ट से निकलते हुए आपने देखा होगा किस तरीके से कैमरे उनको फॉलो कर रहे थे। उसके बाद वो जब गुवाहाटी पहुंचे तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने होटल का मुआयना किया, उसका दौरा किया, और लगातार जिस तरीके से आज वहां पर एकनाथ शिंदे की बैठक हो रही है और यह माना जा रहा है कि कल या आज शाम तक वो वहां से मुंबई के लिए निकल जाएंगे और कुछ बड़ा फैसला अब होने जा रहा है। और जो संजय राउत का ये घमंड है वो आने वाले कुछ दिनों में चकनाचूर होने वाला है। जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी जो ये खानदानी बादशाहत थी वो 2.5 साल ही चल पाएगी, क्योंकि अब जो एकनाथ शिंदे है वो किसी भी मूड में ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं झुकने के मूड में, और अब उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम पद से अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और जो संजय राउत है उनका ये बहुत बड़ा कबूलनामा है कि अब एक ही आसार लग रहा है कि विधानसभा भंग हो सकती है।
वहीं आपको बता दें कि यहां पर एक बहुत बड़ी हलचल दूसरी तरफ भी हो रही है कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, अब उनकी ये सेहत को लेकर एक खबर आ रही है कि वो उनको कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो जो माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे एक ज्ञापन दे सकते हैं राज्यपाल को कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, अब वो ज्ञापन किसको देंगे, क्योंकि जो राज्यपाल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो ये संभव नजर नहीं आ रहा है कि उनकी जो मुलाकात है वो राज्यपाल से हो सके। वहीं कमलनाथ जो कांग्रेस हैं, उन्होंने कमलनाथ को नियुक्त किया है कि वो वहां पर जाकर अपने विधायकों की साथ बात करें, मीटिंग करें और जो ये सियासी संकट आया है वहां पर मनाने की कोशिश करें। तो एक कमलनाथ ने ये कहा है कि आज देश में सौदे की राजनीति हो रही है। ये वही कमलनाथ हैं जिनकी कुछ समय पहले ही सरकार जा चुकी है, लगभग 1.5 साल पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरीके से बगावती रुख अख्तियार किया था और अपने जितने भी बागी विधायक हैं उनको किस तरीके से बीजेपी में शामिल करा के वहां पर एक बार फिर से मामा की सरकार बनाई थी। और जो ऑपरेशन लोटस की से जो खौफ खाता है विपक्ष, ऑपरेशन लोटस है वही माना जा रहा है, अब यहां पर महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। और जो इसमें संभावित 2 परिणाम हो सकते हैं कि या तो जो शिवसेना है वो फिर से बीजेपी के साथ मिलकर वहां पर सरकार बना ले, और लेकिन जो आसार दिख रहे हैं, जो संजय राउत के बयान दिख रहे हैं, वो यही झलकता है कि अब महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वो कुछ टाइम बाद भंग हो जाएगी। और या तो तीसरा एक विकल्प है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, अगर वो दल बदल कानून से ज्यादा विधायक ले आते हैं तो उसके बाद जो वो टूट कर जो विधायक आएंगे, अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो वहां पर बीजेपी और गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो ये तो लगभग तय है कि अब जो उद्धव ठाकरे थे वो अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि अब उनके पास कोई भी जादुई आंकड़ा नहीं बचा है। उनके खुद के विधायक लगभग 2/3 विधायक से ज्यादा उनसे बागी हो चुके हैं। जो माना जाता था ठाकरे परिवार की ही शिवसेना मानी जाती थी, अब ठाकरे परिवार की शिवसेना न रहकर एकनाथ शिंदे और जो बाला साहब ठाकरे जी की कसम खा के जो असली शिवसेना अपने आप को बता रहे हैं, ये अब उनकी शिवसेना रह गई है। तो देखना होगा इसमें और क्या क्या बड़े बड़े अपडेट आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में और क्या क्या बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नमस्कार।